नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राजदा। झारखंड समेत देश भर, दुनिया भर के लोगों के मन में बस एक ही सवाल है कि कैसा रहेगा नया साल 2023 में। आपके करियर, आपके घर और आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आएगा? क्या कहता है आपका राशिफल? नया साल किस राशि के लिए कैसा रहेगा? आज इन्हीं सब सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। जाने माने ज्योतिषाचार्य स्वामी दिव्यानंद जी महाराज हमारे साथ रहेंगे और बताएंगे कि आपके मन में जो सवाल उठ रहे हैं, ऐसे सभी सवालों का जवाब देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, कैसा रहेगा 2023। तो बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा होगा, अपनी राशि के बारे में जानना चाहते होंगे कि 2023 उनके लिए क्या कुछ लेकर आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम स्वागत करते हैं अपने मेहमान का। स्वामी दिव्यानंद जी महाराज हमारे साथ हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। तो स्वामी दिव्यानंद जी, 2022 को हम अलविदा कह रहे हैं और 2023 के स्वागत में लोग खुशियां मना रहे हैं, पिकनिक कर रहे हैं, जोश है सभी के मन में। लेकिन कहीं ना कहीं मन में एक सवाल भी उठ रहा होगा कि उनका राशिफल जो है वो कैसा रहेगा 2023 का। तो सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगे, इससे शुरू करते हैं। और मेष राशि कैसा रहेगा वो बताएं हमें। राजा, सबसे पहले तो आपको, न्यूज 11 के पूरे परिवार को और विशेषकर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना, बहुत मंगल कामना। पहले तो भगवान से प्रार्थना करूं कि 2023 पूरी दुनिया के लिए, हमारे भारतवर्ष के लिए, झारखंड के लिए, रांची के लिए बहुत बहुत मंगल हो सभी प्रकार से। और बात करेंगे राजा कि राशिफल की बात करेंगे और 12 राशि के हम अलग अलग आज बताने वाले हैं कि मेष, वृष, कन्या सभी की अलग अलग हम चर्चा करेंगे। किंतु उसके पहले बताऊं कि 2023 जिस दिन जन्म होगा, यानी पहली सुबह, पहली सूर्योदय जो होगा 2023 का, उस समय की जो कुंडली बनती है वो अश्विनी लग्न, अश्विनी नक्षत्र रहेगा चतुर्थ चरण में, और धनु लग्न में रहेगी और मेष राशि। केतु की महादशा उस समय चलता रहेगा। लगभग वर्ष के आधे से ज्यादा समय केतु रहेगा। उसके बाद शुक्र प्रवेश कर जाएंगे महादशा के हिसाब से। इस प्रकार से अगर कही जाए तो पूरे, ये तो एक जन्म कुंडली की बात हो गई और इसमें अवश्य हम लोग को जानना चाहिए कि कैसी कैसी स्थिति, ग्रहों की स्थिति रहती है। तो लग्न में जो धनु लग्न रहेगा उसमें सूर्य और बुध विराजमान रहेंगे, जिसे अच्छा मानते हैं। द्वितीय भाव में शुक्र, शनि और चतुर्थ भाव में स्वगृही अपने ही घर पे बृहस्पति विराजमान रहेंगे, जबकि 5वें घर में राहु और चंद्रमा ये विषयोग भी बना रहा है। छठे घर में मंगल और एकादश भाव में केतु रहेंगे। हम लोग चर्चा करेंगे कि ये साल कैसा रहेगा, लेकिन बहुत उत्सुकता होती है सभी को कि मेरे लिए कैसा रहेगा। तो मेरे शब्द का है, यानी हम कहते हैं राजदा कि हमारे पूर्वजों ने पूरे आकाश मंडल को 12 भागों में बांटा है, जिसे हम 12 राशि के नाम से जानते हैं, मेष, वृष, कुंभ, इस प्रकार से। तो 12 राशि की चर्चा करेंगे कि सभी का प्रभाव, सभी के जीवन में अलग अलग प्रभाव रहेगा। प्रतीक्षा बहुत तेजी से हो रही है मेष राशि वालों की। तो सबसे पहले मैं श्री गणेश करता हूं मेष राशि वालों के लिए कि मेष राशि वालों का ये साल आते ही एक अच्छी बात क्या है कि आपके लिए कुछ नई प्रेरणा उभर कर आएगी। आपके जीवन में कुछ नया करने का, एक कर गुजरने की क्षमता, एक कर गुजरने की उमंग, उस प्रकार की भावना के साथ ये साल का प्रारंभ हो रहा है। तो कुछ नया अवश्य होगा। वो लोग जो कि नौकरी पेशा में लगे हैं उन्हें भी पदोन्नति होगी, और दाम्पत्य जीवन जो विवाहित हैं उनके वैवाहिक जीवन में, यानी पति पत्नी के बीच में हो सकता है कि थोड़ी सी अनबन, थोड़ी उलझन रहे। तो मैं तो आपसे निवेदन करूंगा कि बहुत सुंदर ये दाम्पत्य जीवन हो, उसके लिए पहले से ही हम लोग ऐसा प्रयास करें कि इस प्रकार से कुछ ना हो। जो विवाहित हैं और जिनके संतान है उनके लिए बोलूंगा कि संतान की तरफ से उन्हें अच्छा
कोई शुभ संदेश मिलेगा, इस प्रकार की भी आशा की जाती है। लेकिन अपने आपके पिताजी हैं, पिताजी के स्वास्थ्य पर आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। हो सकता है वो बुजुर्ग हैं तो उनके प्रति विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता है। वो जो विद्योपार्जन में लगे यानी विद्यार्थी जो है उनका भी प्रदर्शन अच्छा होगा। और मैं सभी के लिए एक बात बताऊं, कमी बेसी तो सभी के जीवन में रास्ता लगी रहती है, कुछ कम है, कुछ खट्टा है, कुछ मीठा है। ये तो भगवान की एक लीला है पृथ्वी में कि कहीं धूप कभी छांव, कभी रात कभी दिन, तो ये रोटेशन है। किसी का भी एक टाइप या बुरा या अच्छा दोनों कांस्टेंट बिल्कुल नहीं हो सकता है, वो अप एंड डाउन चलते रहते हैं। चलिए इसको ट्यून अप करने के लिए मैं बताना चाहूंगा मेष राशि वालों को कि इसे यदि आप ट्यूनिंग करना चाहते हैं कि ये थोड़ी सी अच्छे सही रहे तो उसके लिए हनुमान जी की आराधना करें। हनुमान जी के बारे में बताना चाहूंगा कि कलियुग में जैसा हमारा शास्त्र कहता है कि कलियुग के सबसे जीवंत देवता हैं हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज को यदि आप भक्ति से, श्रद्धा से आप उनको यदि ख्याल रखते हैं तो उनकी कृपा निश्चित मिलेगी और आपकी जो समस्याएं हैं उससे आपको निजात मिलेगा। आइए वृषभ राशि की बात करूं तो वृषभ राशि की प्रतीक्षा दूर होती है। मैं बताऊं कि वृषभ राशि में सबसे पहले जो व्यवसायी वर्ग के लोग हैं, जिनका व्यवसाय है और वृषभ राशि वाले हैं, उनके लिए, साथ ही साथ विद्यार्थियों के लिए और नौकरी पेशे वालों यानी व्यवसायियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, नौकरी पेशे वालों के लिए, इन तीनों को कहूंगा कि आपको अपने अपने क्षेत्र में लाभ की आशा की जाती है। तीनों का क्षेत्र जो है, आप तीनों को अपने अपने क्षेत्र में लाभ मिलेगा, उन्नति होगी। नए व्यवसाय, जो व्यवसायी हैं, नए व्यवसाय भी स्विच करने का आपको इस प्रकार के योग दिख रहे हैं कि कुछ नया जो ऑलरेडी चल रहा है आपका व्यवसाय, उसके अतिरिक्त कुछ नया व्यवसाय भी करने का मन बनेगा। यदि उस दिशा में आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित सफलता मिलेगी और भी नए व्यवसाय स्विच करने का रहेगा। परिवार के बीच में एक सकारात्मक प्रभाव बनाने की आवश्यकता है। हो सकता है थोड़ी सी बीच में कभी कभी तनावपूर्ण स्थिति रहेगी। कई कारण होते हैं, परिवार में कई लोग हैं, किसी का मन कैसा है, किसी की परिस्थिति कैसी है, किंतु आपस का सामंजस्य, छोटे बड़े को सम्मान दे और बड़े छोटे को उनकी भावना को देखे, उन्हें आदर पूर्ण रखे, यह निश्चित रूप से सब अच्छा चलेगा। खर्च पे भी नियंत्रण की आवश्यकता है। कहीं आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, ये चीज जो पहले सुनते थे, इस प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक संतुलन बना के रखने की आवश्यकता है। आपको अपने आर्थिक क्षेत्र में हो सकता है चिकित्सकों और औषधियों के पीछे भी कुछ खर्च होंगे, ऐसी भी आशा की जाती है। लेकिन ये बताऊं कि साथ ही साथ जिनका विदेश से किसी प्रकार का संबंध है, तो विदेश के भी माध्यम से आपको कुछ आमदनी होने के, आय के ऐसे आसार नजर आ रहे हैं। बच्चों को सकारात्मक परिणाम मिलेगा। और सबसे अच्छा एक उपाय, बड़ा सटीक उपचार बता रहा हूं जो वृषभ राशि वालों के लिए, कि जैसा मैंने मेष वालों को बताया कि ट्यून अप करने के लिए जो भी है वो तो रहेगा, लेकिन और अच्छी स्थिति हो जाए, जो नकारात्मक प्रभाव है वो कम हो और अच्छाइयां हमें साथ दे। इसके लिए कुंवारी कन्या पूजन हम दुर्गा पूजा में भी करते हैं। दुर्गा पूजा के अतिरिक्त भी कभी कन्या को 2 साल से 11 साल के मध्य की कुंवारी कन्या को घर पे लाकर उन्हें न्योत कर सम्मान पूर्वक लाएं। मिष्टान भोजन या उनके रुचि का भोजन उन्हें कराया जाए, उनका चरण स्पर्श करें, चरण प्रक्षालन करें और उन्हें प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद लें, इस भाव से कि माता की ही स्वरूपा ये बालिका के रूप में आई है। इस प्रकार से भाव रखकर अगर करेंगे तो बहुत ही अच्छा इसका प्रभाव मिलेगा। और जो भी इसमें नकारात्मक पक्ष दिखाई पड़ रहे हैं उस पर भी आपको काफी नियंत्रण मिलेगा। जी रास्ता जी। तो चलिए, अब जाहिर तौर पर लोगों के मन में कई सवाल उठते हैं स्वामी जी कि उनका साल कैसा बीतेगा, जो साल बीत गया है उससे अच्छा हो उनका आने वाला साल। और यही हमारी थोड़ी सी कोशिश है कि उनके बारे में, उनके राशिफल के बारे में आपसे हम जानकारी अपने जो हमारे देखने वाले हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनके लिए हम दें। आगे बढ़ते हैं पंडित जी और आगे बात करते हैं अब मिथुन राशि और कर्क राशि। जी,
मिथुन राशि की चर्चा, बिल्कुल मिथुन की बात करेंगे अब हम लोग। तो मिथुन राशि वालों की प्रतीक्षा थी, आपकी प्रतीक्षा समाप्त होती है और अब प्रसन्न मन से आप अपनी राशि फल सुने मिथुन राशि के जातक। लगता था आपको कि मेरा भाग्य ही साथ नहीं दे रहा है। पिछले वर्ष यानी 2022 में कई बार ऐसे मन में भाव आए कि मैं कुछ भी करता हूँ बिल्कुल काम ही नहीं बनता, मेरा भाग्य ही सही नहीं है। इस बात को बिल्कुल मन से निकाल दें। ये भाग्य जो बीत गई उसकी चर्चा न करते हुए ये बताऊं कि अब आपका भाग्य साथ देगा। ये बिल्कुल सही बात है कि कभी कभी आपके उचित प्रयास के उपरांत भी सकारात्मक फल नहीं मिलते हैं, लेकिन आप सही दिशा में जब प्रयास करेंगे तो उसका फल आपको मिलेगा, ये अवश्यम भावी है इस बात। अटकी ही योजनाएं, कुछ योजना बना रखी थी आपने, किसी भी कारणवश वो रुक सा गया था, वो बढ़ नहीं पा रहा था, वो योजनाएं भी कार्यान्वित होंगी, आय के नए मार्ग भी खुलेंगे। पर सावधान रहें कि कुमार्ग से धनागम भी आने की आशा है। उचित मार्ग नहीं है, वहां से पैसा आए तो मैं तो ये आपको परामर्श दूंगा कि 2 पैसा कम सही, किंतु अनुचित आमदनी होना बिल्कुल सही नहीं है कि जिस प्रकार की आमदनी होती है उसी मार्ग से व्यय भी होता है। यदि कुमार्ग का आया हुआ पैसा वो कुमार्ग में ही जाता है, इसलिए उचित और पुरुषार्थ का धन कमाना सबसे अच्छा है, जैसा हमारे पूर्वजों ने बताया है। अपने समाज सोसाइटी के बीच में सम्मान बढ़ेगा, यश प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी, सोसाइटी के बीच में आपका सम्मान यश बढ़ेगा, यह भी अच्छी बात है। पहले से जो परेशानियां चल रही थी, जो ऑलरेडी पहले से परेशानी कोई मामला किसी प्रकार का भी, उससे भी निजात मिलेगा। और आपको मैं बताऊं कि मन को आप ट्यून अप करने के लिए थोड़ी योग, थोड़ा ध्यान, थोड़ा प्राणायाम करने का अभ्यास रखें, आपका दिन बहुत अच्छा रहेगा। आज का दिन अच्छा है तो उसी पर आपका कल भी डिपेंड करता है कि वो निर्भर करता है कि वह कैसा रहेगा। तो प्रतिदिन आज और अब की बात करेंगे तो निश्चित रूप से आने वाला समय हमारा स्वस्थ होगा और पूरा साल फिर अच्छा रहेगा। देखिए, बहुप्रतीक्षित योजना है, कई दिनों से लग रहा था कि ये काम हो जाता, मन में एक प्रतीक्षा थी, समय उचित समय देखकर ये काम, इस योजना को पूरा करनी है। वो सारी योजनाएं आपकी सफलीभूत होने वाली हैं। मानसिक अस्थिरता रह सकती है, थोड़ी मेंटल अनस्टेबल रहने की स्थिति है, जिसके लिए मैंने पहले बताया थोड़ी ध्यान, थोड़ा प्राणायाम करेंगे, इसके सकारात्मक फल मिलेंगे। निश्चित रूप से गणेश जी को दुर्वा हल्दी अर्पित करें। कम से कम आपकी दैनिक पूजा में घर में गणेश जी विराजमान है, नहीं है तो रख लिया जाए, उनकी फोटो हो, मूर्ति हो, प्रतिमा छोटी सी कोई भी, और दूब घास पे थोड़ी सी हल्दी के पाउडर को गीला करके अनामिका और अंगुष्ठा से एक एक धूप को उठाएंगे और गणेश जी महाराज गणपति जी के चरणों में ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः, इस प्रकार से उनके चरणों में इजा समर्पित करते हैं। विघ्न नाशक हैं गणेश जी, विघ्नों को दूर करने वाले हैं और सिद्धि विनायक हैं। मंगल मूर्ति गणेश जी आपके सारे कार्य सुलभ करेंगे, सारी बाधाओं को दूर करके। तो यह हो गई आपकी मिथुन राशि की बात। आता हूं कर्क राशि में। बिल्कुल जी, तो राजदा कर्क राशि वालों के लिए भी मैं बताना चाहूं, अचानक और जल्दीबाजी में कोई निर्णय न करें। अचानक से या कोई निर्णय करना हो, थोड़ी सोच समझ ले, 2 बार 4 बार उस पर पुनर्विचार करें। मन शांत को करके बिल्कुल अच्छे मन, किसी प्रकार का प्रेम में वशीभूत होकर, गुस्से में हो, हड़बड़ी में हो, इस प्रकार से अगर आपका माइंड इन्फ्लुएंस्ड है तो वैसे समय में कोई निर्णय प्लीज न ले। शांत मन से, अच्छे मन से सोच समझकर, बल्कि आपके कोई अच्छे कोई सहयोगी हैं, परामर्शदाता हैं, उनसे विचार करके ही कोई कदम उठाएं, तभी अच्छा रहेगा। परिवार के अंदर में थोड़ी उथल पुथल की स्थिति रह सकती है, उसे बैलेंस करने की आवश्यकता है। ये सबों का प्रयास होना चाहिए। लेकिन घर में जो आप मुखिया हैं, यदि आप सुन रहे हैं तो आप ही सोचे कि मैं ही इसकी पहल करूंगा और मेरे पहल से ही ये बिल्कुल ठीक होगा और होगा भी। मानसिक तनाव को नियंत्रण करने की चेष्टा अवश्य करें। और मैं बता रहा हूं, मानसिक तनाव को नियंत्रण करने के लिए बहुत चेष्टा की आवश्यकता नहीं है। मैं योग का छात्र हूं तो मैं आपको सटीक उपचार बता रहा हूं। सारी चेष्टाएं आप जब बंद कर देंगे
आपका मन शांत हो जाएगा। जब बहुत प्रयास करेंगे तो उलझने आएंगी और अंदर में वो धक्का मुक्की आपस में होता है। यदि पानी में कोई डूब रहा है तो जितना हाथ पांव मारेगा उतना वो पानी में उथल पुथल होगा। यदि वो धैर्य पूर्वक स्थिर कर दे अपने शरीर को तो पानी के सतह पर ऊपर शांत पूर्वक आ जाएगा। वही लगभग स्थिति मानसिक स्थिति होती है। जब सारे प्रयास बंद कर दे, ध्यान की क्रिया में वही है, सारे शारीरिक मानसिक सारे प्रयास को दूर करके शांत चित्त से बैठ जाएंगे, मन आपका शांत होगा। और प्राणायाम करने से आपको ध्यान में भी वो आपको सहायता करेगा, सहयोग करेगा। सजग रहने की आवश्यकता है। मानसिक रूप से सजग रहें, अपने आसपास की सारी चीजों को पढ़ने की, समझने की अपने रडार के अंदर में रखें। आकस्मिक धनायोग भी होना है तो आपको मन से अच्छे रखने की आवश्यकता। अचानक से कोई योजना नहीं है, आप देखेंगे अचानक से कोई धनागम आ गया, बहुत अच्छी बात है। छोटे से टिप्स मैं आपको दूंगा कर्क राशि वालों के लिए। तो कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, महादेव देव आदिदेव महादेव। मैं तो बोलता हूं यदि आपने घर पे शिवलिंग नहीं रखा है तो घर पे शिवलिंग रख ले, सुविधा है। आप मंदिर भी जाएं, मंदिर भी जाना चाहिए, किंतु घर पे यदि शिवलिंग रखते हैं तो छोटा शिवलिंग रखेंगे, इसका नियम है। और प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते, सामान्य ढंग से शुभ दिन लाकर बाबा को विराजमान करेंगे। किसी गहरे पात्र पे वहां दूध जल से उनका अभिषेक करें। और मैं बताऊं, शास्त्र करता है अंगुष्ठ प्रमाण, अंगूठे से बड़ा साइज शिवलिंग की नहीं होनी चाहिए जो घर पे रखेंगे। तो दो शर्त याद रखनी है, छोटा रहेंगे बाबा का स्वरूप जो है शिवलिंग, और उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगी, सामान्य ढंग से रखेंगे, वो घर में भी आपको सकारात्मक ऊर्जा देगा। चलिए, तो देवादिदेव महादेव को अब क्या करेंगे, जैसे कर्क राशि वाले को बताए, बाबा को तो आपने विराजमान कर लिया। अक्षत आपको समर्पित करनी है बाबा के रूप में। मैं किसी को जल बोलता हूं, किसी को दूध, किसी को दुर्वा, अलग अलग, किसी को मधु, किसी को चावल। आपके लिए चावल है कर्क राशि वालों को। जब चावल अक्षत सबको समझना बहुत आवश्यक है। अक्षत जिसका कोई क्षति न हो, चावल लेते हैं तो चावल को उसको बीनते हैं पहले। चावल में कोई टूट नहीं होनी चाहिए, टूटे हुए दाने नहीं होने चाहिए, उसे ही अक्षत कहते हैं। साबुत और खड़े साफ सुथरे बेदाग और पूरे पुष्ट दाने हो उसे ही अक्षत कहते हैं। क्योंकि किसी प्रकार का खंडित पात्र, कोई खंडित सामग्री विग्रहों को समर्पित नहीं करते हैं। तो ये कर्क राशि वालों के लिए उपाय है जी। कर्क राशि वालों के लिए ये उपाय आपने बताए हैं। अब अगर मिथुन की बात करें और कन्या की बात करें तो इन दोनों राशियों वाले लोगों का कैसा रहेगा 2023, ये बताएं। हाँ, जैसे नहीं, मेष, वृष, मिथुन और कर्क की चर्चा हमने कर ली। मैं समझता हूं कि अब हमें सिंह राशि की चर्चा करनी है। तो सिंह राशि वालों की बारी आती है। सबसे पहले मैं बताऊं कि आपके शत्रु प्रत्यक्ष भी हो सकते हैं और गुप्त भी हो सकते हैं। हो सकता है आपकी जानकारी में ना हो, गुप्त रूप से आपको किसी प्रकार से वो क्षति करने की चेष्टा कर रहा हो। वो क्षति शारीरिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है, भावनात्मक भी हो सकता है। शत्रु कई प्रकार के होते हैं। अब घर की महिलाएं, हो सकता है बाहरी कोई शत्रु ना हो, कि परिवार के अंदर भी कभी गुप्त शत्रु होते। मैं शत्रु शब्द कह रहा हूं जो आपको कहीं ना कहीं आहत करना चाहता है, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से आपको विचलित करना चाहता है। सावधान रहें, सजग रहें, ऐसे शत्रु से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। किंतु ऐसी स्थिति में मानसिक विचलन तो होना अनिवार्य है। चेष्टा करें कि मानसिक असंतुलन न रहे और आप अपने आप को बैलेंस रखें। जब भगवान के प्रति आपकी आस्था रहेगी, प्रतिदिन दैनिक पूजा करेंगे, आपके रूटीन ठीक रहेंगे, आप योग प्राणायाम ध्यान करेंगे, हमेशा मस्त रहना, मुस्कुराना पसंद करेंगे, तो निश्चित रूप से आपका मानसिक स्वास्थ्य बना रहेगा। अब आता हूं बात आपको इसके साथ ही साथ कि नई योजना, कोई नई प्लानिंग होगी अपने जीवन के लिए किसी क्षेत्र का, और वो कार्यान्वित भी होगा, ऐसी भी आशा की जाती है। व्यापार में नयापन दिखेगा। जो व्यापारी वर्ग के सिंह राशि वाले हैं, व्यापार जो चल रहा है एक टाइप से चलता है, लेकिन आपको कुछ नए चेंज दिखेंगे, सकारात्मक। आपको भी ध्यान रखना है और उस दिशा में उसे
आपको भी देखना है कि नएपन में मेरी तरफ से हमारी चेष्टा क्या होनी चाहिए ताकि आपके व्यापार की उन्नति हो, और ऐसी चेष्टा करें। पुरानी बीमारी, कुछ लोग ऐसे हैं सिंह राशि के जातक कि पुरानी बीमारी, कुछ शारीरिक व्याधि से आप परेशान चल रहे थे, लेकिन इस पर आपको निजात मिलेगा, या अवश्य ध्यान रखना है। ये भी खुशी की बात है कि शारीरिक आपको ये लाभ मिलेगा। चलिए, ये बहुत अच्छी है। आकस्मिक धनालाभ की भी आशा है जी। हाँ, चलिए, अब कन्या राशि की आकस्मिक तरफ आगे धनलाभ की भी बढ़ते आशा हैं। है। स्वामी दिव्यानंद जी, कन्या राशि की तरफ आगे बढ़ते हैं और इनके बारे में जरा बताएं। कन्या राशि वालों को मैं बताना चाहूं कि आपके जो दिनचर्या, अच्छे परिवर्तन के आसार दिख रहे हैं। चल रहे दिनचर्या, जीवनचर्या जो भी चल रहे पहले से, लेकिन इसमें आपको एक नया आएगा, एक नया चेंज, और आपके जीवन में लगेगा 2023 के साथ ही साथ आपके जीवन में, आपकी जीवनचर्या में कुछ परिवर्तन हुआ, जो आनंद आएगा आपको भी। आस के पास के लोग, आपके शुभचिंतक भी आपको देखकर कहेंगे कुछ परिवर्तन है जो अच्छा है। विदेश से कोई संपर्क मिलेगा, कोई नया संपर्क विदेश के माध्यम से हो सकता है। आपका जैसा भी या विद्यार्थी हो, चाहे नौकरी पेशे वाले हो या व्यवसाय हो, विदेश से किसी प्रकार का यदि संपर्क है तो नया संपर्क मिलेगा, और वहां से नए व्यापार प्रारंभ करने के भी आसार दिखाई पड़ रहे हैं। पुराने विवादों से छुट्टी होगी। कुछ विवाद के कारण आप परेशान चल रहे थे, उन विवादों से भी छुटकारा मिल जाएगा। पुरानी व्याधि, पुरानी बीमारी से भी आपको निजात मिलेगी। आमदनी का ग्राफ बढ़ता दिखेगा और आपको मन में प्रसन्नता होगी। वैसे विद्यार्थी जो प्रतियोगिता में शामिल होने वाले, प्रतियोगी परीक्षा में, उन्हें के मानसिक प्रबल आप बना के रखें, आपको भी प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। तो स्वामी जी, हम कह सकते हैं कि अभी तक हमने 6 राशियों के बारे में जाना है, और अप्स एंड डाउन्स हर एक के लाइफ में आते रहते हैं, उससे घबराना नहीं है, अच्छे कर्म करना है और उसका फल आपको जरूर मिलेगा। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, वापस आएंगे तो बाकी के राशियों के बारे में। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।